सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद के इलाके बावाचक में खवातीन पर तशद्दुद और कपड़े उतरवाकर बरहना करने का मामला है। खवातीन ने कपड़े खुद उतारे या ताजरों ने उतरवाए। सिटी 41 वाक़े के हकायक मंजरेआम पर ले आया है। वीडियोस ने खवातीन का ड्रामा बेनकाब कर दिया। सिटी 41 हकायक से उठाने जा रहा है पर्दा। जिन खवातीन को मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है वो भिखारी और कचरा चुनने वाली खवातीन नहीं बल्कि चोरी और डकैतियां करने वाला खवातीन का गैंग है। खवातीन का ड्रामा बेनकाब हो गया है। फैसलाबाद के इलाके बावाचक में यह मामला पेश आया है। अभी हमें ज्वाइन किया है वकास बेग ने। वकास, कहिएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं इस मामले के हवाले से? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसका पर्दा चाक किया है सिटी 41 ने। और सिटी 41 ने हक़ाइक़ की तमाम तर फुटेज जो हैं वो भी हासिल किए हैं और नाज़रीन के लिए सबसे सामने लेके आया है। सूरत हाल ये थी कि यही खवातीन, जब जैसा कि तैयब ने बताया कि यही खवातीन जब पुलिस की जानिब से छोड़ दी गई, दुकानदार ने खुदा तरसी की, तो उसके बाद ये खवातीन ना सिर्फ उस दुकान पे पहुंची बल्कि इन्होंने आधे घंटे तक सरे बाजार जो है खुद को बरहना करके वहां पर मौजूद मर्दों को जो है यरगमाल बनाए रखा। मर्द जो है इस चीज से डरते रहे कि वो इन बरहना खवातीन को कैसे हाथ लगाएं। यहां तक के सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि बाजार में मौजूद कुछ बुजुर्ग मर्द जो थे वो इन खवातीन को ये कहते रहे कि वो अपने कपड़े पहने और बाजार में ड्रामा जो है वो ना करें, लेकिन ये ड्रामा जो है आधे घंटे तक जारी रहा। अब इसमें हैरानकुन बात यह है कि खवातीन जो है वो पहले पुलिस के हवाले की गई। पुलिस ने जब छोड़ दिया तो उसके बाद दोबारा से ये ड्रामा किया गया। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि इन खवातीन की जानिब से दोबारा दुकानदार को यह भी कहा गया कि ड्रामा ख़त्म करने के लिए हमें कुछ रकम जो है वो दी जाए। इस पर भी अभी तहकीकात जारी हैं पुलिस की जानिब से। जबकि इस वाक़े के बाद बावाचक के तमाम तर ताजर जो हैं उनका ये कहना है कि पुलिस फिलफोर जो है यहाँ पर मौजूद गदागर खवातीन को जो है वो यहाँ से ख़त्म करे, क्योंकि ये खवातीन गदागरों के रूप में आती हैं और मुख्तलिफ दुकानों पर जो है लूट मार करती हैं। इससे पहले अगर बावाचक की बात कर ली जाए तो इसके करीबी इलाका है थाना रजाबाद का। यहाँ के एक दुकानदार से हमारी बात हुई जिसका ये कहना है कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसी तरह के एक गैंग ने मेरे साथ लूटमार की वारदात की और पकड़े जाने के बाद जो है अपने कपड़े फाड़ लिए थे। इस तरह के जो खवातीन के हथकंडे हैं, खासकर ये गदागर खवातीन के, इनको जो है बाकायदा पुलिस के नोटिस में भी हैं, पुलिस के इल्म में भी हैं, लेकिन पुलिस बेबस है चूंकि सबूत जो है वो सामने नहीं आते। लेकिन इस बार सिटी 41 जो है ये मुकम्मल हकायक सामने लेके आया है कि किस तरह खवातीन ने खुद को सरे बाजार खुद बरहना किया और वहां मौजूद मर्दों को जो है आधे घंटे से जायद रोड पर ही यरगमाल बनाए रखा कि कोई मर्द इनकी तरफ बढ़ने के काबिल नहीं था, इनको रोकने के काबिल नहीं था। कुछ बुजुर्ग मर्द जो हैं वो इनको समझाने की कोशिश करते रहे कि अपने जिस्म को जो है वो ढांप लें ताकि बाजार में बैठ के बात की जा सके। लेकिन खवातीन की जानिब से वहां पे बाकायदा ऐसे रोना पीटा गया कि आने वाले शहरी, गुजरने वाले राहगीर जो है वो इन खवातीन की मदद करते हुए दुकानदारों को ही तशद्दुद का निशाना बना डालते। लेकिन ये किस्मत थी कि दुकानदार जो है वो पहले चुके इन खवातीन को पुलिस के हवाले कर चुके थे, तो राहगीरों की तरफ से जो है रिस्ट्रिक्शन आने के से भी बचे रहे, जबकि खवातीन जो है मुसलसल वहां पे यही कारनामे करती रही। इसमें अभी पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि मुमकिन तौर पर उस शख्स को तलाश करने की भी कोशिश की जा रही है जिसने इस तमाम तर वाक़े की पहली वीडियो जो है वो इंटरनेट पे अपलोड की, ताकि उसका पता चल सके कि कहीं वो भी इन खवातीन का साथी तो नहीं और वो इस तमाम तर ड्रामे का हिस्सा तो नहीं। जी, सिटी 41 वाक़े के हकायक मंजरेआम पर ले आया है। वीडियोस ने खवातीन का तमाम तर ड्रामा बेनकाब कर दिया है। वकास, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक दफा फिर से तैयब की जानिब चलते हैं। तैयब, कहिएगा अब तक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, पुलिस की जानिब से जो मुल्ज़मान है उनको आज अदालत में पेश किया जा रहा है। पुलिस हुकाम इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। दूसरी जानब उनसे रिमांड लेने की कोशिश भी की जाएगी क्योंकि दफात जो है बड़ी ही संगीन है। 354A जिसकी सजा उम्र कैद है, 509 उसकी भी सजा उम्र कैद है, उसके साथ थोड़ी दफात भी लगाई गई है। ये इंतहाई संगीन जुर्म है जिससे उनको बहुत अर्सा हो सकता है, ये इम्कानात है कि उनको जेल में गुजारना पड़े। पुलिस अभी तक जो है कोई तफ्तीश को फाजल नहीं कर सकी। मुकम्मल हकायक अभी तक पुलिस ने सफा मिसल पर नहीं लिखे। पुलिस हुकाम के हवाले से कहना है कि तमाम तर पहलुओं से इसका जायजा ले रही है, मैनर के मुताबिक तफ्तीश की जाएगी। और दूसरी जानब वो खवातीन अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है। जब से ये वकूआ हुआ उसके बाद वो खवातीन बिल्कुल गायब है, वो सामने नहीं आ रही। शायद पुलिस के पास वो गई है, अपना स्टेटमेंट दिया है या नहीं दिया, लेकिन उनको कोई भी ढूंढ नहीं पा रहा। वो खवातीन ऐसे गायब हो चुकी है। और दूसरी जानब जो पुलिस के हुकाम है वो कह रहे हैं कि हम हर पहलू से तफ्तीश का जायजा लेंगे। जब सिटी 41 ने इस मामले को बेनकाब किया, कल भी हमने ऐसा बताए थे कि खवातीन ने कपड़े खुद पहने हैं, ताजरों की जानब से ऐसा कोई भी मामला नहीं किया गया। ताजर सिर्फ उनको भागने से रोकने की कोशिश करते रहे हैं और पुलिस आ गई है, पुलिस उनको ले गई है। उसके बाद पुलिस ने जब उनको छोड़ दिया
तो वापस आकर उन्होंने खुद ही बरहना किया, करे बाजार बरहना किया, जिसकी वीडियो वायरल हुई, जिस पर हुकाम बुखलाहट का शिकार हो गए और फौरी तौर पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस का अब ये कहना है, जब सिटी 41 ने ये हकायक सामने लाए हैं, फुटेजेस दिखाई हैं और ये तमाम पहलुओं को सामने रखा है और ये खवातीन का ड्रामा बेनकाब किया है, अब पुलिस हुकाम इसी तनाजर में और इसी पहलुओं से भी तफ्तीश कर रहे हैं। ताहम आज उनको अदालत से रिमांड हासिल किया जाएगा, उसके बाद जो भी पुलिस की तफ्तीश फाइनल होगी तो वो भी 41 जो है अपने नाज़रीन को लाभ से दिखाएगा। जी बिल्कुल ठीक है तैयब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फुटेज भी देख सकते हैं, पुलिस की मौजूदगी में खवातीन ने कपड़े खुद उतारे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद के इलाके बावा चक में खवातीन पर तशद्दुद और कपड़े उतरवाकर बरहना करने का ये मामला है, जबकि ये फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस की मौजूदगी में खवातीन ने कपड़े खुद उतारे हैं। सिटी 41 वाकये के हकायक मंजरेआम पर ले आया है। वीडियोस ने खवातीन का ड्रामा भी बेनकाब कर दिया है और पुलिस की मौजूदगी में खवातीन ने खुद अपने कपड़े उतारे हैं और बरहना हुई हैं। फैसलाबाद के इलाके बावाचक में ये वाकया पेश आता है। खवातीन पर तशद्दुद और कपड़े उतरवाकर बरहना करने का ये मामला है। खवातीन ने पुलिस की मौजूदगी में खुद कपड़े उतारे और बरहना हुई। आपको बताएं कि सिटी 41 वाकये के हकायक मंजरेआम पर ले आया है। वीडियोस ने खवातीन का तमाम तर ड्रामा जो है वो बेनकाब कर दिया है। सिटी 41 ने हकायक से पर्दे उठाए हैं। जिन खवातीन को मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा था वो भिखारी और कचरा चुनने वाली खवातीन नहीं, बल्कि चोरी और डकैतियां करने वाला खवातीन का गैंग है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद के इलाके बाबा चक में खवातीन पर तशद्दुद और कपड़े उतरवाकर बरहना करने का यह मामला है, जबकि पुलिस के सामने ये खवातीन ने कपड़े उतारे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब। जफर डोगर साहब, कहिएगा ये पुलिस की नाकिस कारकर्दगी है? ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद का ये इलाका बावाचक है, जहां पर खवातीन पर तशद्दुद और कपड़े उतरवाकर बरहना करने का ये मामला है। खवातीन ने कपड़े खुद उतारे या फिर ताजरों ने उतरवाए। सिटी 41 ने वाकये के हकायक मंजरेआम पर ले आया है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जफर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि पुलिस की मौजूदगी में खवातीन कपड़े उतारती हैं, क्या यह पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान नहीं है? रोजाना उठते हैं और इस मामले में इसकी संगीनी और बढ़ जाती है, क्योंकि खवातीन का मामला है। पहले दिन जो मामला सामने आए उसमें बहुत एक ऐसा रुख पेश है जिसमें बहुत मजम्मत की गई, भरपूर मजम्मत की गई कि खवातीन पर तशद्दुद हुआ, उनके कपड़े फाड़े गए और बहुत ही इंसानियत की तजरीर हुई। ये मामला सामने आया और बहुत इसमें शद्दोमद के साथ इस इशू को उठाया गया, चैनल्स ने भी, हमने भी। लेकिन यूं ही इसका दूसरा पहलू सामने आया तो ये बहुत ही शर्मनाक था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और कुछ और फुटेज जो सामने आई उसमें साफ पता चल रहा था कि खवातीन ने खुद सारा कुछ किया है। ये कपड़े अपने फाड़े और उतारे हैं और इसलिए उतारे हैं कि वो कार्रवाई से बच सकें और उस सीन से, उस सूरत हाल से निकल सकें जिसमें वो खुद फंस चुकी थी। तो ऐसे में जब पुलिस के सामने ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद अगर उन खवातीन के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो ये बात की जो सूरत हाल वो पैदा ना होती और पूरे पाकिस्तान में जग हिंसाई हो रही है, फैसलाबाद पुलिस की भी और फैसलाबाद की जो यहाँ जो सूरत हाल है, जो भी जिम्मेदारान हैं पुलिस के, उनके हवाले से भी कोई अच्छा तासर नहीं जा रहा। उसकी वजह यही है कि इन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया वो उसके बाद ये होना ही था। पुलिस को फौरी तौर पर जो इब्तदाई रिपोर्ट थी, जो स्टार्ट में जो मामला सामने आ गया था फुटेजेस के बाद, और ये पता जब पुलिस के सामने सब कुछ हुआ, कपड़े भी फाड़े खवातीन ने अपने खुद, तो उसके बाद उनको इसको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था और हकायक जो थे आला पुलिस हुकाम को पेश करने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए कि इस केस को ज्यादा हाईलाइट ना हो, उन्होंने एक मखसूस अंदाज में इस केस को रफा दफा कर दिया। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। तैयब मकबूल भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। जबकि वकास बेग भी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो आपको बताएं, एफबीआर की जानिब से प्रॉपर्टी रेट बढ़ाने से रेवेन्यू में कमी के खदशात पैदा हो गए। प्रॉपर्टी से वाबस्ता अफराद ने रजिस्ट्रियां करवानी कम कर दी।
लोग पुरानी कीमतों पर वापसी की उम्मीद में स्टाम्प पर खरीदो फरोख्त करने लगे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में SBR की जानिब से प्रॉपर्टी रेट बढ़ाने से रेवेन्यू में कमी के खदशात पैदा हो गए। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, जब बात की जाए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से जो प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ाए गए हैं तो उनका असर ये पड़ा है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो काफ़ी डाउन जा रही है। क्या वजूहत हैं कि किस तरह से बेहतरी आ सकती है और इसका नुकसान क्या होगा, बात करने के लिए हमारे साथ लीगल एडवाइज़र पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के इमरान भट्ट एडवोकेट मौजूद हैं जो कि इस सूरत हाल को अच्छी तरह से जानते हैं। जी मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल बनी हुई? जी बहुत शुक्रिया जी। सिटी 41 ने हमेशा जो मसाइल होते हैं पब्लिक के उसे हाईलाइट करते हैं। इसका सबसे बुरा जो इम्पैक्ट ये पड़ा, लोगों में खौफ आ जाता है। अब एक इलाके का सरकारी रेट यकम जुलाई से DC साहब ने दे दिया था 5 लाख, ABR ने विदाउट कंसल्टेशन किसी भी स्टेक होल्डर के साथ 10 लाख कर दिया। अब इन्होंने इस चीज़ को देखा ही नहीं है कि वहाँ पर जो लोगों की बाइंग पावर है वो है कि नहीं है। जब आप रेट इतना, तो लोगों में खौफ फैलता है, उससे लोगों ने सेल परचेज अब बंद कर दिया। इससे एक तो जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को स्टम्प ड्यूटी की मद में आ रहा था वो भी बंद हो गया, जो लोग सेल परचेज कर रहे थे, लोगों का रोज़गार चाह रहा था वो भी बंद हो गया। तो मेरा ख्याल है इस पर थोड़ा सा FBR को बड़ी संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है कि फ्रेंडली बिजनेस माहौल पैदा करने चाहिए, बजाय इसके कि आप लोगों में खौफ पैदा करें और लोगों में एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि लोग कहें कि यार हमें ये प्रॉपर्टी का काम नहीं करना चाहिए। एक यही काम था जो कि चल रहा है, लोगों को रोज़गार दे रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है। और लास्ट ईयर से आप कलेक्ट कर लें, मेरा ख्याल को 13-14 अरब की रिकवरी है FBR की 236C और K में। अगर वो डाउनफॉल करेगी तो क्या फ़ायदा गवर्नमेंट को, लोगों का रोजगार ने रेट्स बढ़ा दिए हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और मुल्क की सबसे बड़ी गल्ला मंडी में सहूलियात का फुकदान है, कोई डेवलपमेंट नहीं, सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। मंडी को शहर से बाहर ले जाया जाए तो बेहतरी हो सकती है, कारोबारी हजरात का शिकवा। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क की सबसे बड़ी गल्ला मंडी में सहूलियात का फुकदान है। वो मंडी की सड़कें हों या फिर ट्रैफिक का निज़ाम हो, सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा अंदर जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, वो तंग होने की वजह से ताजरों को शदीद परेशानी का सामना है। इसके अलावा गला मंडी का गेट जो है वो भी तामीर नहीं किया जा सका, उसको दोबारा से तामीर करना था। लेकिन जो ताजर हैं उनका कहना है कि यहाँ पर कारोबार करना जो है वो भी मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा मंडी को शहर से बाहर निकालने की भी दरख्वास्त की गई, जो अभी तक ताहाल कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। जनरल सेक्रेटरी गला मंडी और साबिक नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना अयूब असलम मांझी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी मांझी साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं मंडी की, क्या हालात हैं, और दूसरा मंडी को शहर से बाहर निकालने की जो बातें हो रही थी वो कहाँ तक पहुँची? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि 3.5 साल हो गए गला मंडी के अंदर एक ईंट नहीं लगी। लाखों रुपए डेली हम इनको टैक्स देते हैं, मार्केट कमेटी को जो इनकम टैक्स है वो देते हैं हम, तमाम टैक्सेस जो वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन 3.5 साल के अंदर सड़कें तमाम टूट चुकी हैं, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुका है, तमाम हमारे गेट्स टूट फूट का शिकार हैं। एक गेट तो 2 गेट बल्कि टूट के गिर गए हैं, वो अभी तक नहीं बने। 1 रुपया नहीं लगा हम पे, जबकि हम लाखों रुपए इनको रोज़ाना का मैं कह रहा हूँ लाखों रुपए, वो क्या टैक्स है। जितनी हम चीज़ ये बेचते हैं उस पे मार्केट फीस है, वो हमारी लाखों रुपया रोज़ाना की बनती है, वो तो हम इनको दे रहे हैं, टैक्स सारे दे रहे हैं। 100 रुपये का काम आज तक इन्होंने नहीं करवाया। गल्ला मंडी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, उसका हशर देख लें कि तमाम टूट फूट का शिकार हो चुकी है। कोई हुकूमत की तवज्जो नहीं है यहाँ इस पर। हम DC साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, 2 दफ़ा मैंने उनको मीटिंग्स हुई हैं हमारी, उनको बताया है और ये रिक्वेस्ट की है कि गल्ला मंडी में डेवलपमेंट का काम किया जाए, सड़कें बनाई जाएँ, सीवरेज सही किया जाए, गेट्स जो टूटे हुए हैं उनको बनाया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि 3.5। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, झंग गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अदीवाल के तलबा सफरी सहूलियात से महरूम, दूर दराज से आने वाले तलबा मुश्किलात का शिकार, तलबा बस की छतों पर सफर करने पर मजबूर,
खतरनाक सफर के बायस तलबा की जिंदगियां दांव पर लग गईं। बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, जंग में कॉलेजों के स्टूडेंट्स को जो दूर दराज का सफ़र करके तालीमी अपना अमल मुकम्मल किए हुए हैं, उनको हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई भी सहूलत फराम नहीं की गई। सफरी सहूलियात की अदम फरामी के बायस ये स्टूडेंट्स जो हैं वो बसों की छतों के साथ और बसों के साथ लटक कर सफ़र करने में मजबूर है, जो एक जानिब जो है वह ख़तरनाक है, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया की इकदाम पर भी जो एक सवालिया निशान है। मेरा कैमरा मैन नज़ीम अहमद अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो है वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो इस कोस्टर के अंदर जो है वो सफ़र करते हैं। छतों पर बैठ के जो है ये स्टूडेंट्स जो है सफ़र करके जो है यहाँ पे गवर्नमेंट पोस्ट जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जो है वो आदिवाल में पहुंचे हैं। इस वजह से मैं स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, यहाँ पे सफरी सहूलियात नहीं है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सर्दी के मौसम में इस कॉलेज पहुंचने तक? अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत दूर दराज इलाके तो तुहाडे सामने साढ़े भाई हमदे और कोई बसां दी सहूलत नहीं। रोड तुहानू पता है बड़ा खराब है, नाले साढ़े जेडे भाई हैं तकरीबन एक बस से तकरीबन हर बस 200-300 लड़के होंदा है। बड़े इस तरह तुसी वेख सकते हो, साढ़े शूज भी दोस्त एक दूसरे उत्ते चाड़ के इतना खराब करे ने, पता भी नहीं लगता, इतना रश होंदा, इतना तो जानवर भी नहीं करते। बहुत ज़्यादा मतलब है स्टूडेंट हैं और सानू सहूलत किसी चीज़ की नहीं, ना कोई बस से कोई सर्विस नहीं, किसी चीज़ सुनती। स्टूडेंट बड़े ज़्यादातर हलाक होंदे पैन। तुहाडे सामने अजकल इतनी सर्दी है और सर्दी दे विच सानू फर्स्ट टाइम निकलना पौंदा ताकि सानू जगह मिल जाए बस दे विच, और सानू कोई सहूलत नहीं, कोई जगह नहीं मिलती। बड़े मुश्किलात नाल सही सफ़र करके आउंदे पैन। मेरे साथ और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, बात करेंगे। सहूलियात का फुकदान है। अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में रेडी बाजार कायम करने का मंसूबा लटक गया। साबिक डिप्टी कमिश्नर ने 1 साल में रेडी बाजार कायम करने का वादा किया था। मेन शाहराहों पर ठेलों के रश से शहरियों की आमदरफ्त मुतासिर होने लगी है। मज़ीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, शहर को खूबसूरत करने के लिए जंग में रेडी बाज़ार बनाने का मंसूबा 2020 में जो डिप्टी कमिश्नर थे ताहिर वट्टू उनकी जानिब से बनाया गया था, और जेल घर के अंदर जितनी भी रेडी थी उनको शिफ्ट करके यहाँ पर रेडी बाज़ार बनाया जाना था। और इसके लिए म्यूनसिपल, उस टाइम की म्यूनसिपल कमेटी और ज़िला काउंसिल को जो है वो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 1 साल का वक्त दिया गया था कि यहाँ पर भरपूर अंदाज में एक अच्छा रेडी बाज़ार जो है उसको कायम किया जाए ताकि तमाम रेडियों को यहाँ पर मुंतकिल किया जा सके। लेकिन जैसे ही डिप्टी कमिश्नर चेंज हुआ तो ये मंसूबा जो था वो भी खटाई में पड़ गया और तकरीबन 2 साल होने को है और ये मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। उसी तरह शहर की शाहराहों पर ठेले रेडियां लगी हुई हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। बहुत शुक्रिया वसीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, फैसल आबाद तनख्वाहें न मिलने पर बेनाई से महरूम अफराद की जानिब से एहतजाज। हाईवे बिल्डिंग डिपार्टमेंट समेत दीगर महकमों के आर्जी मुलाजमीन का DC ऑफिस के बाहर एहतजाज। इसी बारे में मजीद बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, इस वक्त ऐसे नाबीना अफराद जो कि डेली वेजर के तौर पर महकमा हाईवे या महकमा बिल्डिंग में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, उनकी जानिब से तनख्वाहें ना मिलने की वजह से इस वक्त डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज जारी है। वहीद आपको इस वक्त दिखा सकते हैं, ये वो नबीना अफराद हैं जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं जो कि ना सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो सरापा एहतजाज हैं बल्कि इसके साथ साथ इल्तिजा जो है वो की जा रही है। हमारे साथ मौजूद भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई ये बताइएगा आपका मुतालबा क्या है और मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम लोग महकमा CNW के अंदर काम कर रहे हैं। हाईवे और बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स में अपनी अपनी तालीम और फ़नी महारत के पेश नज़र मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि हमारे लिए महकमे ने ये ट्रेंड बना दिया है कि जब भी हमें सैलरी देनी है वो 3 मंथ के बाद पे करनी है। आफ्टर 3 मंथ भी हम जब सैलरी लेने के लिए आते हैं तो हमें सड़कों की जीनत बनना पड़ता है। जब भी हमें सैलरी दी जाती है वो स्ट्राइक करने की सूरत में दी जाती है, अदरवाइज़ महकमा हमें पे नहीं करता। इसके अलावा हमारी 1 माह की सैलरी जो है वो पेंडिंग है। पहले तो हमें ये कहा जा रहा था कि सैलरी जो है ना वो आपको पे की जाएगी बर वक्त, लेकिन अब महकमे की तरफ से ये रिस्पॉन्ड किया गया कि जी आपका बजट नहीं है। जबकि हमारा 7 मिलियन बजट था, वो 7 मिलियन बजट में से हमने कुछ तनख्वाहें ली हैं, जबकि बाकी का बजट वो कहते हैं जी आपका वापस हो गया है। अब आपको सैलरी जो है वो फरवरी या मार्च में दी जाएगी। हमारे जो दोस्त हैं आप इनको देख रहे हैं, ये एक तो स्पेशल पर्सन है और कुछ लोगों के जो मकान आते हैं वो रेंटिल हैं और बाकी भी मैरिड है और इनके मसाइल में जो है बहुत शिद्दत के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा तनख्वाहें बर वक्त ना मिलने पर ये कर्ज उठाते हैं
और जो दुकानदार हैं वो डबल कीमत पे इन्हें जो है ना वो ऐसा ही मसला है। इस हवाले से आप बताइएगा क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से इस मसले के ऊपर? हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, हमें सैलरी हर माह दी जाए, तो ये सड़कों की जिन्नत बनना पड़ता है, ये ना बनना पड़े तो सैलरी हमें टाइम से दी जाए। जी, ये अपील है कि तनख्वाहों को जो इजरा है वो बर वक्त किया जाए। आप इस हवाले से बताइएगा हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे, जो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद है उनसे क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मेरा नाम साकिब सईद है और मैं महकमा बिल्डिंग में डेली वेजेस पे जॉब करता हूँ। हमें 1.5 साल हो गया, जब भी तनख्वाह मिलती है हमें 3-3 माह बाद दिया जाता है लटका के। हमारा DCO साहब से और हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा है कि हमारी हर महीने पहली नहीं तो 5 तारीख तक हमारी जो तनख्वाहें हमें क्लियर कर दी जाए। हम लोग शादीशुदा हैं, शादीशुदगान हैं, इनके बच्चे हैं और यही सूरत हाल जो है वो बेशतर खानदानों की है। खवातीन और बच्चे भी इस एहतजाज में शामिल हैं। मजमूई तौर पर नाबीना अफराद सरापा एहतजाज हैं, तनख्वाहें बर वक्त नहीं मिल रही। रमजान आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसल आबाद आमद, शिबली फराज की वाइस चांसलर इकरार अहमद से मुलाकात, ज़राअत में होने वाली तहकीकात और तजर्बात बारे तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। फैसलाबाद हमारे मुल्क का एक बड़ा अहम तरीन शहर है, जिसमें कि हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो जॉब क्रिएशन है और जो वेल्थ क्रिएशन होती है उसके लिए एक बड़ी अहमियत रखता है। और फिर ख़ास तौर पे फिर दूसरा जो अहम एक फैसलाबाद की कई खुसूसियात हैं, उसमें एक ये भी है कि आपकी जो एक बहुत पुरानी और एक इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका मुल्क की एग्रीकल्चर में काफ़ी एक अहम रोल है। तो हम बहैसियत मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे आए हैं। इनके साथ जो हमारी गवर्नमेंट का एक प्लान है जिसमें कि यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिया, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को एक लिंकेज बनाया जाए। तो हम यहाँ पे आए थे अपनी जो इनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ये कर सकते हैं, जिसमें कि हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, उस पे हमारी बातचीत हुई और कुछ प्रोजेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए, जिसमें एक सीड सर्टिफिकेशन जो कि बहुत ही अहम एक प्रोजेक्ट है, उसको इस तरह के प्रोजेक्ट्स और हमारा ये एक लिंकेज रिसर्च में और उसमें कोलैबोरेशंस में हमें जो है तो एक कोशिश कर रहे हैं और एक उस सिलसिले में हमने ये ताल्लुक़ बनाया और मीटिंग्स की हैं। और इंशाअल्लाह फैसलाबाद की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके साथ हमारा एक बड़ा क्लोज लिएज़ॉन होगा, बिकॉज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में ये एक अहम तरीन यूनिवर्सिटी है। सर, ईवीएम मशीन के हवाले से बताइएगा कि ईवीएम मशीन जो है उस पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अगला इलेक्शन जो है वो ईवीएम मशीन पे किया जाएगा। देखिए, सोचना तो ये चाहिए कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या। अगर मैं आपसे या किसी से अपोजिशन से पूछूं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात का पता नहीं है कि क्यों फीड कर देते हैं इसमें डाटा फीड नहीं। तो देखें ना, ये तो कहानियाँ हैं। हमने तो जो प्रोटोटाइप। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिम जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। जिला भर में जारी तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग ली गई है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। आज डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ है और इसमें इनको ज़िला में जो जारी तरक्याती स्कीमें हैं, जो फंड्स की यूटिलाइजेशन है, इस बारे में इनको बताया गया कि अब तक कितने मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, कितने जारी हैं, इसी बारे में जानते हैं। सर, ज़िला में इस वक्त कितनी स्कीमें चल रही हैं और कब तक मुकम्मल होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त तक 96 स्कीम्स जो है ना वो चल रही हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, जिसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर रोड सेक्टर जो है वो मेजर सेक्टर है, और इसके अलावा बिल्डिंग सेक्टर की कुछ स्कीम्स हैं। और ये हमारे पास इजलास जो है हमने हफ्ते के दिन मुनक्किद किया था। आज भी उसमें कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। हमारा फोकस ये है कि जो है ना, एक तो क्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए हर स्कीम के अगेंस्ट। मैंने कुछ स्कीम जो है खुद विजिट की हैं और डायरेक्शंस जारी की हैं कि उनके अंदर जो है क्वालिटी वर्क जो है उसको इंश्योर कराया जाए। इस वक्त फंड्स जो हैं वो तकरीबन 35% यूटिलाइज हो चुके हैं और हमारा टारगेट ये है कि इस मंथ के एंड पर तक हमने जो है ना 50% से ज़्यादा जो है ना वो फंड्स को यूटिलाइज करना है। इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे सारी टीम मिलकर। बहुत शुक्रिया वकार, तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेडमिक में CEO की खाली आसामी पर तैनाती के हवाले से इजलास, जिसकी सदारत चेयरमैन जफर सरवर ने की। इजलास में बोर्ड मेंबरान मुसद्दिक जुल्कुरनैन, सैयद ज़िया अलमदार, अजीजुल्लाह गोहर और दीगर शरीक हुए।
इसी बारे में बात करते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी में जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की असामी खाली है, उसके लिए बाकायदा तौर पर इंटरव्यूज़ जारी हैं और इसी हवाले से आज इजलास मुनक्किद है जिसकी सदारत कर रहे हैं चेयरमैन फेडमिक जफ़र सरवर। उनके साथ साथ तमाम बोर्ड्स मेंबरान भी जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें सैयद ज़िया अलमदार मौजूद हैं, मुसद्दक जुल्करनैन मौजूद थे, उसके साथ साथ काशिफ ज़िया मौजूद थे और इनके साथ साथ दीगर मेंबरान जिनमें अजीज़ुल्लाह गोहीर में हैं, एहतशाम जावेद हैं और दीगर बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। ख़ुसूसी तौर पर सीईओ की जो बड़ी इम्पॉर्टेंट सीट है जो कि गुज़िश्ता 5 महीनों से जो है वो खाली है और इस पर कायम मुकाम सीईओ राना यूसुफ जो है अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब फेडमिक के सीईओ की बाकायदा तौर पर तैनाती के हवाले से जो इजलास मुनक्किद है इसमें ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी किए जा रहे हैं मुख्तलिफ ओहदेदारान के मुख्तलिफ कंपनी से जो कि डिज़र्विंग मुमकिन तौर पर हो सकते हैं और इंटरव्यूज़ जारी हैं। बहरहाल इस वक्त देखा ये जा रहा है कि कौन ऐसी शख्सियत होगी जो कि सीईओ फेडमिक के ओहदे के ऊपर बिल्कुल जो है वो सूटेबल है और बेहतरीन तरीके से किरदार अदा कर सकती है अपना, क्योंकि इस वक्त बहुत शुक्रिया शराज तफसीलात से आगाह करने के लिए।